तस्य जनाजनश्लाघ्य चक्षुर्मृत्तमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनाथारिणम्। डॉक्टर जाकिर नाइक का पाला ऐसे शख्स से पड़ गया जो खुद को हिंदू सहीफों का बहुत बड़ा माहिर समझता था। उसने सवाल से पहले भजन गाए, फिर मजहबी किताबों के हवाले दिए। उस शख्स ने हाथों में नोट्स की चिट बना रखी थी जिसमें उसने अपने पॉइंट्स लिख रखे थे। मगर इस कट्टर हिंदू को डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी के सहीफों से ऐसा मुतमईन किया कि उसका सारा कट्टरपन वहीं खत्म हो गया। उस शख्स ने क्या क्या सवालात पूछे, क्या एतराज़ात उठाए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सवालों का उसी के सहीफों से कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चेतन दास इस लेक्चरार ने सवाल किया कि आप हिंदू सहीफों के बड़े हवाले देते हैं। वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा ने बार बार जन्म लिया और उनकी मजमूई तौर पर उम्र 311 खरब 40 अरब साल बनती है। ये सुनकर यहाँ मौजूद लोगों को हैरत होगी, मगर ये हमारे सहीफे का हिस्सा है। आप कहते हैं कि खुदा की कोई शक्ल नहीं, मगर वही वेदा कहते हैं कि खुदा की शक्ल है। और फिर एक जगह लिखा है कृष्णा सबसे बड़ा है, उसकी सूरत है, वो सबसे ज्यादा अक्ल वाला है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? चक्षुर्मृत्तमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनाथारिणम्। So based on the literatures, Lord Brahma's age, full age is 311 trillion and 40 billion years. And if we go in that calculation, I think many of us here are bewildered. But this is the quotation from Srimad Bhagavatam. Another thing, why I mentioned this, because Dr. Zakir have mentioned that the Vedas says that the Lord don't have a form. But the same Vedas also mention the Lord have a form. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सारे दलाइल अपने पहले ही जुमले में खत्म कर दिए। उस शख्स से पूछा, आप किस किताब से ये हवाले दे रहे हैं? उसने बताया कि मैंने सीमा भगोतम से ये हवाले दिए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको बताया कि आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं, वेद सिर्फ 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वा वेद। इनके अलावा और कोई भी वेदा नहीं है। ये शख्स कुछ शर्मिंदा हुआ, मगर फिर फौरी बोला कि ये बेशक वेदा नहीं, मगर ये ब्रह्मा की तफसीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तरह अगर आप कुरान पाक की तफसीर देखें तो वो भी मौजूद है, मगर तफसीर इंसानों ने लिखी है। हमें ये देखना है कि असल वेद में क्या लिखा है। जहाँ तक हिंदू सहीफों का सवाल है तो ये 2 हिस्सों में बटे हैं। एक को शर्वती और दूसरे को समृति कहा जाता है। शर्वती को हिंदू खुदा का कलाम समझते हैं। इसमें वेदा और अपनी शुद्ध है। फिर समृति का नंबर आता है जो इंसानों ने लिखी है। इसमें इतिहास, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और फिर मनुस्मृति है। तो दोनों इकसाम में शर्वती की फोकियत ज्यादा है। अगर शर्वती और समृति में कोई तजाद आ जाए तो आपको शर्वती को मानना चाहिए, ना कि समृति में लिखे हुए को मान लें। यही इस्लाम में भी तरीका राइज है। जहां हमारे पास कुरान पाक और अहादीस हैं, अगर कुरान और हदीस में कोई तजाद हो तो हम हदीस को कमजोर गर्दानते हैं और कुरान में लिखे पर अमल करते हैं। कुछ चीजें हैं जो लोगों ने अहादीस में शामिल कर दी हैं, तो जब भी कोई ऐसी हदीस आती है तो हम उसको मुस्तरद कर देते हैं। इसीलिए मैं भी वेदों की बात ही करता हूँ। कोई भी स्मृति वेदों से ज्यादा तरजीह वाली नहीं हो सकती। Which Veda are you quoting, brother? This is Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is not part of the Vedas. Vedas are 4: Rig Ved, Yajurved, Samved, Atharva Ved. Yes, I agree with that. Right? But the Brahma Samhita is the commentary by Brahma. Don't quote commentary, quote the text. If you follow the commentary of the commentary of Quran is written by human beings. You quote the text. As far as Vedas are concerned, there were many Vedas. Today, there's Rig Ved, Yajurved, Samved, Atharva Ved. डॉक्टर जाकिर नाइक का हिंदू धर्म के बारे में इल्म देखकर न सिर्फ चेतन दास बल्कि वहां बैठे दूसरे लोग भी बहुत मुतासिर थे। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, अगर आप दयानंद सरस्वती पढ़ें जिसने आर्य समाज की बुनियाद रखी थी, तो उसमें लिखा है कि खुदा की कोई शबीहा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मनुस्मृति और इतिहास में खुदा की सूरत से मुतालिक लिखा है, मगर कम दर्जे के सहीफे बड़े दर्जे के सहीफों को मात नहीं दे सकते। जब भी कोई तजाद आए तो आपको शुरुआती
दृष्टि से देखना चाहिए, स्मृति से नहीं। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि स्मृति में कुछ लिखा है और श्रुति में कुछ लिखा है, तो फिर ये सवाल बनता है कि मैं ऐसी किताब की पैरवी क्यों करूं जिसमें तजाद है। आप कुरान से एक भी तजाद की निशानदही नहीं कर सकते। सूरह निसा में लिखा है कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो उसमें बहुत इख्तलाफ पाते। अगर तजाद है तो वो किताब खुदा का कलाम नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि कुरान, बाइबल और वेदों में बहुत से इख्तलाफात हैं, मगर तकाबली मज़ाहिब का तालिब इल्म होने के नाते यहाँ पर इख्तलाफात बढ़ाने नहीं बल्कि रवादारी का पैगाम लेकर आया हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वेदों में हैं और मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, मगर मैं उनका तज़किरा नहीं करूंगा क्योंकि इनसे दुश्मनी पैदा होगी। अगर आप वेदा को खुदा का कलाम मानते हैं और मैं कुरान को खुदा का कलाम मानता हूँ, तो आए हम इस बात पर मुत्तफिक हूँ, जो भी दोनों में मुश्तरिक है वो आप और मेरे नजदीक तो 100% ही खुदा का कलाम है। आप मुझे कुरान से कोई एक भी चीज बताएं कि तुम इस हुक्म को नहीं मानते, मैं कहूँगा माजरत खा हूँ, आइंदा से मैं पैरवी शुरू कर दूंगा। मैं 100% बाअमल मुसलमान होने का दावा नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी इस्तात है मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान की हर बात पर अमल करूँ। आप कुरान की एक एक आयत की निशानदही करते हैं, चाहे आप कुरान को खुदा का कलाम माने या ना माने, और इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके पर चलूंगा। जब मैं वेदों के साथ, बाइबल के साथ वही काम कर रहा हूँ तो कोई नहीं मानता। अगर ईसाई बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं, अगर हिंदू वेद को खुदा का कलाम मानते हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो इसमें लिखा है। You tell me anything from the Quran which I don't follow, I will say sorry and I'll start following. I don't claim to be a very 100% Muslim, but alhamdulillah, as far as what's my capacity, I try and follow everything of the Quran. You point out a single verse in the Quran, whether you believe the Quran is the word of God or not. You point out a verse and inshallah I'll follow. The same way when I am doing the same thing with the Bible, with the Vedas, if the Christian believes the Bible to be the word of God, if the Hindus believe Veda to be the word of God, you have to follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उस शख्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स का जवाब देना शुरू किया और बताया कि जहां तक ब्रह्मा के 311 खरब 40 अरब साल उम्र का सवाल है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मुताबिक वेदा 310 मिलियन साल पुरानी है। मगर आज ज्यादा तक हिंदू स्कॉलर्स यकीन करते हैं कि वेदा ज्यादा से ज्यादा 40,000 साल पुरानी किताब है। स्कॉलर्स कहते हैं कि हम नहीं जानते वेदा किस पर नाजिल हुई, ये दुनिया के किस हिस्से में आई। हिंदू स्कॉलर्स इस चीज पर यकीन करते हैं तो मैं उनके ख्यालात की कदर करता हूँ। मैं वेदों पर यकीन नहीं रखता, मगर मजहबी रवादारी की वजह से इसका एहतराम करता हूँ। और इसी वेदा में लिखा है कि खुदा का कोई शबीह नहीं। आपको एक हिंदू होने के नाते मालूम करना चाहिए कि क्यों वेदों में तजादात हैं। कोई भी किताब जो खुदा का कलाम है और असल हालत में मौजूद है, उसमें तजाद हो ही नहीं सकता। ऐसे ही इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, वो खुदा का कलाम है, मगर मौजूदा बाइबल को हम खुदा का कलाम नहीं मानते। इसमें तारीख दानों का हिस्सा है, स्कॉलर्स की बातें हैं और फाश निगारी भी है। आप मुझे इसका फाश हिस्सा पढ़ने के $1 मिलियन भी देंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। यही चीज वेदों के साथ है। और जहाँ तक कुरान का ताल्लुक है तो इसमें जबान इतनी उम्दा है कि आप इसको किसी के सामने भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ फिरका वराना हम आहंगी के लिए आया हूँ। बदकिस्मती से अगर मज़ाहिब के लोग आंखें बंद करके इसकी पैरवी करते हैं, जो चर्च या मंदिर बताता है उसके पीछे चले जाते हैं। हमें तो सबूत मांगना चाहिए कि ऐसा कहाँ लिखा, क्यों लिखा और किसने लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी कहे उसकी जीरो हैसियत है। मैं कहूँ कि शराब हराम है तो मेरी बात की कोई औकात नहीं, मगर अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में कहा कि शराब हराम है और इसी चीज की वैल्यू भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहकर माइक छोड़कर जाने लगे तो उस शख्स ने फिर रोक लिया और कहा कि आप वेदा की तौहीन कर रहे हैं। वेदा में पूरी दुनिया का इल्म मौजूद है। अगर मैं स्मृति को छोड़कर सिर्फ श्रुति को पकड़ लूं तो ये वेदों के इल्म को महदूद करना होगा। आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो चंद हजार साल पहले आया था, मगर सनातन धर्म तो बहुत पहले से है। Dr. Zakir, I think you're limiting the knowledge that is in the Vedas. Vedas contain all the knowledge. That is what Vedas mean. So if you say, I only take the Smriti, not the Shruti, so that is limiting, because in the way that we are taught, okay, I'm saying there's not one word in the Vedas say Hinduism. So, but always we'll talk about Hinduism. Hinduism comes in the few thousand years ago.
only word is there is Sanatan Dharma. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं नहीं कहता स्मृति को मानो, मैं कहता हूं कि अगर स्मृति और श्रुति में तजाद हो तब श्रुति को मानो। मिसाल के तौर पर आपकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ है और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो अपने दिल के अमराज का माहिर है और दूसरा एक डॉक्टर वहां आता है जो फिजियो है, आप किसकी बात मानेंगे? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं दिल के अमराज के माहिर की बात मानूंगा। उस शख्स ने बात घुमाने की कोशिश की और कहा, मेरा जिस पर यकीन हुआ उसकी बात मानूंगा। मगर डॉक्टर साहब अब उसको कहाँ जाने देने वाले थे। उन्होंने कहा कि अकली तौर पर ये बताएं आपको किस पर यकीन होगा। अब उसके पास बोलने के सिवा चारा न रहा और उसको कहना ही पड़ा कि दिल के अमराज के माहिर के पास। आप भी ये दिलचस्प गुफ्तगू सुनिए। Suppose a mother has a heart attack. After MBBS, MD, after MD is DM. He is DM in cardiology. Will you follow him or will you follow MBBS doctor for heart specialty? Suppose a mother has a heart attack. Who will you follow? The one I have faith with. Sorry? One you have faith with. Who will have faith more as a logical person? A DM of heart specialty or MBBS doctor? Even the person can have higher No, not knowledge. can. If you don't know both of them. Higher knowledge, maybe he is not experienced. But you have two people, you have come first time to a country and one has DM, one has MBBS. Who will you take your mother to? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि जहां तजाद हो वहां आप श्रुति में लिखी बात माने और स्मृति को छोड़ दें। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हिंदू स्कॉलर्स कह रहे हैं। क्या आपका मतलब है कि हिंदू स्कॉलर्स गलत हैं? आपने कहा कि हिंदुइज्म का लफ्ज सहीफों में नहीं है और ये बात दुरुस्त है। जवाहिर लाल नेहरू ने भी लिखा था कि लफ्ज हिंदू अरबों के इंडिया आने से पहले सहीफों में था ही नहीं, ये हिंदुओं का लफ्ज अरबों ने दिया था, क्योंकि जो भी वादी सिंध में रहते हैं अरब उनको हिंदी कहते हैं। मैं भी सऊदी अरब जाऊं तो मुझे हिंदी कहा जाता है, तो लफ्ज की तारीफ के हिसाब से मैं भी हिंदू हूं। मगर आप कहें कि वो हिंदू हैं जो बुतों की पूजा करते हैं तो मैं हिंदू नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हिंदू सही लफ्ज नहीं, हिंदू मत के मानने वालों के लिए लफ्ज वेदांतस होना चाहिए, क्योंकि वो वेदों को मानते हैं। मगर आप जब वेदों में लिखी बातें नहीं मानते तो क्या आपको वेदांतस भी कहा जा सकता है? डॉक्टर साहब ने उसको नसीहत की कि अपने धर्म के बारे में पहले पूरी तरह इल्म हासिल करें, आपको सच्चाई खुद ही ये समझ आ जाएगी। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।